तो क्या हालचाल सत श्री अकाल, मैं हूं नियॉन मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले हैं UK07 राइडर के बारे में। तो क्या बिग बॉस UK07 राइडर के अगेंस्ट बहुत ज्यादा ही बायस्ड हो गए? वेल गाइस ऐसे बहुत सारे लोगों का ओपिनियन है क्योंकि लास्ट वाले एपिसोड में कुछ ऐसा हो गया कि बिग बॉस वालों ने इनडायरेक्टली UK07 राइडर को एविक्ट करने की कोशिश की थी। जी गाइस एग्जैक्टली क्या हुआ मैं आप लोग को बताता हूँ। बेसिकली बिग बॉस एक कंटेस्टेंट ईशा को बुलाए कि आपके पास पावर है कि आप UK07 राइडर, अंकिता या फिर ऐश्वर्या में से किसी एक को एलिमिनेट कर सकते हो, एविक्ट कर सकते हो, बट उसका बेसिस होना चाहिए कि जो सबसे ज्यादा रूल्स ब्रेक किया। अब इस क्वेश्चन का काफी ऑब्वियस आंसर थे UK07 राइडर, क्योंकि वो रूल्स वगैरह थोड़ा ब्रेक करते थे। बट ईशा यहाँ पर गेम खेल ली एंड वो बोल दी कि मैं ऐश्वर्या को एलिमिनेट करना चाहती हूँ क्योंकि वो मेरे से बिल्कुल भी क्लोज नहीं है एंड मेरा उनसे बिल्कुल भी नहीं बनता है। तो काइंड ऑफ वो यहाँ पर उल्टा गेम खेल ली, बट इसके वजह से UK07 राइडर बिल्कुल बच गए। क्योंकि आप लोग को पता ही होगा भाई, UK07 राइडर को वोट्स के थ्रू एलिमिनेट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। चाहे लोग उनको जितना भी ट्रोल कर ले, बट उनका फैन बेस जो है वो उनके लिए बहुत ज्यादा वोट्स देते हैं। तो बिग बॉस यहाँ पर क्लियर गेम खेलना चाहते थे उनके अगेंस्ट, बट उल्टा पड़ गया भाई उनके ऊपर। तो इस सिचुएशन के ऊपर रिएक्ट करते हुए एल्विश यादव कहे, ऐसा क्यों लग रहा है कि बिग बॉस वाले अनुराग को किसी ना किसी तरह से निकालना चाहते हैं? पब्लिक वोट से तो पॉसिबल नहीं है। एंड UK07 राइडर के भाई भी एल्विश यादव के ट्वीट को रिट्वीट किए एंड उन्होंने भी ये कहा, कर्मा हिट्स बैक। सो या गाइस इस सिचुएशन में आपका क्या पर्सनल ओपिनियन है मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना। ऑल्सो व्हाइल वी आर ऑन दिस टॉपिक ऑफ बिग बॉस, तो क्या ये वाला बिग बॉस सीजन सबसे ज्यादा फ्लॉप सीजन रहा? वेल ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कल इससे रिलेटेड एक रिपोर्ट आया है कि ये वाले बिग बॉस सीजन का कोई भी एक्सटेंशन नहीं होने वाला है। जी हाँ, ग्रैंड फिनाले विल बी ऑन 28 जनवरी एंड एक हफ्ता भी एक्सटेंड नहीं करेंगे मेकर्स। एंड दिस इज हैपनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन 5 सीजन्स। मतलब कि भाई पिछले 5 सीजन से थोड़ा सा तो एक्सटेंड किया जा रहा था क्योंकि अच्छा TRP मिल रहा था, बट अपेरेंटली ये वाले सीजन में उतना अच्छा TRP नहीं मिल रहा है, तो वो एक्सटेंड नहीं किए शो को। एनीवेज चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले ट्रिगर्ड इंसान एंड एल्विश यादव के बारे में। तो ट्रिगर्ड इंसान रोस्ट किए कुछ मेन स्ट्रीम मीडिया वालों को जो कि एल्विश यादव के केस को कुछ ज्यादा ही भयंकर तरीके से कवर कर रहे थे। जी हाँ गाइस, आप लोगों को याद होगा एल्विश यादव का जो स्नेक केस था वो एकदम नेशनल न्यूज हो गया था। एकदम मेन स्ट्रीम मीडिया उनके एक एक चीज को कवर कर रहे थे एंड एक पर्टिकुलर क्लिप बहुत ज्यादा वायरल गया था जब एल्विश यादव ऐसे ही एक स्टोरी अपलोड किए थे कि आज तबियत खराब है तो मैं व्लॉग अपलोड नहीं कर पाऊंगा। अब ये वाले स्टोरी को न्यूज एंकर्स एकदम सबसे बड़ा न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज करके प्रेजेंट कर रहे थे। तो इसके पर रिएक्ट करते हुए ट्रिगर्ड इंसान ये कहे, बड़ी खबर ब्रो लिटरली सेड आज की बड़ी खबर कि एल्विश जो है आज व्लॉग नहीं डालेंगे। ये इन मीडिया वालों के लिए अब बड़ी खबर है। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। एल्विश ने बोला है कि वो आज वीडियो नहीं डालेंगे क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। बहुत बड़ी खबर, ये नेशनल न्यूज है। पीपल एक्चुअली वॉच ऑल दिस। और इन लोगों को ये बोलते हुए कि ये एक बड़ी खबर है, शर्म भी नहीं आ रही? अरे शर्म करो। इंडियन न्यूज चैनल्स नोट कर लो भाई, ये सब सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स में काम आ सकता है। ये आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले थगेश एंड विवेक बिंद्रा के बारे में। तो थगेश रिएक्ट किए विवेक बिंद्रा के ऊपर केस के बारे में। जहां गाइस लास्ट वीडियो में मैंने आप लोग को अच्छे से एंड पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है कि विवेक बिंद्रा के अगेंस्ट क्या केस हुआ है। कुछ वायरल वीडियोस भी मैंने आप लोग को दिखाया था। तो इस चीज के ऊपर रिएक्ट करते हुए थगेश एक ट्वीट किए, विवेक सर को विवेक रखने की जरूरत है। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले गौतम गंभीर एंड विराट कोहली के बारे में। ना गौतम गंभीर एंड विराट कोहली का जो रिलेशन है काफी ऑन एंड ऑफ रहता है, बट रिसेंटली गौतम गंभीर विराट कोहली से रिलेटेड एक स्टेटमेंट दिए जो कि काफी वायरल जा रहा है। स्टार स्पोर्ट्स में ऐसे ही एक क्विज टाइप का सेशन चल रहा था, तो सामने से गौतम गंभीर से एक क्वेश्चन पूछा गया था कि अगेंस्ट विच बॉलर विराट कोहली अपना 50th ODI सेंचुरी मारे थे। तो गौतम गंभीर एकदम एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर दिए थे, लॉकी फर्गसन। तो फिर जैसे ही उन्होंने करेक्ट आंसर दिया उसके बाद वो स्माइल करते हुए बोले, ये अब बार बार दिखाना कि मेरे को सब कुछ याद रहता है। एंड फिर वो कहते हैं कि लड़ाई मेरी सिर्फ ऑन द फील्ड रहती है, एंड वो हंसते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले सलार वर्सेस डंकी के कलेक्शंस के बारे में। तो डंकी मूवी को रिलीज हुए 3 दिन हो चुके हैं एंड सलार को 2 दिन, बट उनका बॉक्स ऑफिस में करंट सिचुएशन क्या है चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूं। डंकी 3 दिन में वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन कर चुके हैं ऑफ अप्रोक्सीमेटली 165 करोड़ एंड सलार 2 दिन के अंदर ही 295 करोड़ कर चुके हैं। धीरे ही सही बट डंकी अच्छा पिकअप कर रही है। क्या लगता है गाइस इवेंचुअली ये रेस को कौन जीतेंगे मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले फुकरा इंसान के बारे में। तो फुकरा इंसान इस वीडियो में 50 से 55 लाख स्पेंड कर दिए थे भाई। जहां गाइस रिसेंटली उनका एक इंटरव्यू आया था एंड वहां पर इंटरव्यूअर उनसे सवाल पूछी कि आपका सबसे एक्सपेंसिव वीडियो कौन सा है। तो उन्होंने जवाब दिया, जो मैंने वीडियो अपलोड किया था आई बिकेम चीफ मिनिस्टर फॉर 24 आवर्स, दैट वाज द मोस्ट एक्सपेंसिव वीडियो। उसमें मैंने 50 से 55 लाख स्पेंड किए थे। एंड ऑल्सो जब इंटरव्यूअर उनसे एल्विश यादव वाले कंट्रोवर्सी के बारे में सवाल पूछी कि क्या हुआ था आप लोग का सीन, आप कुछ उसके बारे में बोल सकते हो, तो उन्होंने जवाब दिया वो एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग थी जो उसको क्रिएट हुई थी। आई डोंट नो कहां से हुई। स्टार्टिंग से मुझे ऐसा ही लगा था कि इसका कुछ सर पैर नहीं है, तो मोस्टली आई स्टेड क्वाइट इन दैट थिंग। तो फिर हम जब टेम्पटेशन आइलैंड के शूट में मिले थे, वी हैड अ कॉन्वर्सेशन। इट वाज अ 10 to 15 मिनट कॉन्वर्सेशन एंड वी रियलाइज कि हाँ कहीं
ना कहीं वो गलत समझा था कुछ चीजें, और कुछ चीजें हमने भी गलत समझी थी, एंड इट ऑल गॉट सॉर्टेड आउट। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले GTA 6 के डेंजरस हैकर के बारे में। तो गाइस लास्ट ईयर एक हैकर ने GTA 6 के बहुत सारे क्लिप्स को लीक कर दिए थे हैक करके, उसके बाद उनको कस्टडी में ले लिया गया था। बट वो कस्टडी में रहते ही जब ट्रेलर लॉन्च हुआ था उसके कुछ दिनों बाद वो स्टेटमेंट दे दिए थे कि मैं अभी फिर से GTA 6 को हैक करूंगा। मतलब दम देख लो भाई, ऑलरेडी उनके अगेंस्ट एक्शन लिया जा रहा है एंड वो बोल रहा है मैं फिर से हैक कर दूंगा। वेल इनसे रिलेटेड रिसेंटली ये न्यूज आया कि वो 18 ईयर ओल्ड हैकर को सेंटेंस कर दिया गया है टू एन इनडेफिनेट हॉस्पिटल ऑर्डर। बेसिकली डॉक्टर्स ने बोला था कि मेंटली वो ठीक नहीं है, ही इज नॉट फाइन। तो इसीलिए जब तक डॉक्टर्स या फिर हॉस्पिटल वाले नहीं बोलते हैं कि वो ठीक हो चुके हैं, तब तक वो हॉस्पिटल में ही रहेंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले ज्ञान थेरेपी के बारे में। तो ज्ञान थेरेपी अपने लाइफ से रिलेटेड एक बहुत ही सीरियस पोस्ट की है। जी हाँ, उन्होंने ये ट्वीट किया, मैं पिछले 4 दिन से अपनी लाइफ की आज तक सबसे बड़ी मुश्किल कंडीशन से गुजर रहा हूँ। क्या है वो नहीं बताना चाहता, लेकिन भगवान पर विश्वास है कि सब ठीक हो जाएगा और अपनी जो कोशिश हो सकती है वो कर रहा हूँ। ये सब बताने का रीजन सिर्फ इतना है कि मैं आने वाले कुछ दिन सोशल मीडिया पर एक्टिव कम मिलूंगा। तो शायद से इसके नीचे कोई मजाक मस्ती में कमेंट कर दिया था जिस पर वो रिप्लाई कर दिए, बुरा मत मानना, लेकिन हर सिचुएशन में मजाक अच्छा नहीं लगता। तो इट सीम्स कुछ रफ पैच आ गया उनके लाइफ में, होपफुली वो जल्द से जल्द ऑन ट्रैक आ जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक यूट्यूबर के बारे में जो कि एक मल्टीनेशनल कंपनी को हरा दिए। जहां गाइस आई एम टॉकिंग अबाउट अ यूट्यूबर कॉल्ड फूड फार्मर, एंड फ्यू मंथ्स अगो उन्होंने बॉर्नवीटा के अगेंस्ट एक वीडियो बना दिया था, जिसके वजह से उनके ऊपर एक लीगल नोटिस भी उन्होंने भेज दिया था। बेसिकली वो बॉर्नवीटा ड्रिंक के अगेंस्ट सवाल उठाए थे कि शुगर कंटेंट बहुत हाई रहता है, तो ये चीज उनके कंज्यूमर्स के हेल्थ को अफेक्ट कर सकता है। तो जैसे ही उनको लीगल नोटिस आया, ये वाला बात और भी ज्यादा फैलने लगा। मेन स्ट्रीम मीडिया, न्यूज वाले, इन्फ्लुएंसर्स, एक्टर्स इसको शेयर करने लगे। एंड इसके बाद क्या हुआ स्टोरी में, आप खुद उनसे ही सुन लीजिए। बॉर्नवीटा ने कहा कि मेरा वीडियो साइंटिफिक नहीं है, और फिर इंडिया के लीडिंग डॉक्टर्स और न्यूट्रिशनिस्ट ने एक डॉक्यूमेंट साइन किया और बोले कि मेरा वीडियो बिल्कुल साइंटिफिक है। अप्रैल बिगनिंग में कैडबरी ने मुझे लीगल नोटिस भेजा, और अप्रैल एंड में गवर्नमेंट ने कैडबरी को लीगल नोटिस भेजा अपने गलत पैकेजिंग को हटाने के लिए। और फाइनली हम आज जीत गए। बॉर्नवीटा ने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया जिसमें एडेड शुगर 15% कम है। उन्होंने 37.4 ग्राम एडेड शुगर से शुगर कम किया और अब 32.2 ग्राम एडेड शुगर है। भारत के 140 करोड़ लोग में अगर 1 करोड़ लोग भी बॉर्नवीटा पीते हैं तो आज से वो 15% कम शुगर पिएंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक स्टूडेंट के बहुत ही वायरल आंसर के बारे में। जहां गाइस एक स्टूडेंट के क्वेश्चन पेपर में ये वाला सवाल आया था, भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी सीमा है, लंबाई बताओ। जिस पर वो स्टूडेंट ने आंसर दिया, दोनों देशों के बीच सीमा हैदर है, उसकी लंबाई 5 फीट 6 इंच है। दोनों देशों के बीच इसको लेकर लड़ाई है। सीमा हैदर आप लोगों को याद ही होंगे, फ्यू मंथ्स अगो शी वेंट वेरी वायरल क्योंकि अपेरेंटली वो पाकिस्तान को छोड़कर एक बंदे को शादी करने के लिए आ गई थी। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले दी मोस्ट डिलीटेड सोशल मीडिया एप्स ऑफ 2023 के बारे में। जहां गाइस इससे रिलेटेड एक रिपोर्ट आया है कि इस साल इंस्टाग्राम वाज द मोस्ट डिलीटेड सोशल मीडिया। इसके बाद स्नैपचैट, ट्विटर, टेलीग्राम एंड फेसबुक थे। बट बताया जा रहा है कि वर्ल्ड वाइड अप्रोक्सीमेटली 1 मिलियन लोग सर्च करते थे कि हाउ टू डिलीट इंस्टाग्राम अकाउंट। तो या तो चलिए अब कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मोटिवेशन कक्षा ने कंप्लीट कर चुके 100 के सब्सक्राइबर्स। देन JW तेज ने भी कंप्लीट कर चुके 100 के सब्सक्राइबर्स। एंड फाइनली क्रेजी XYZ ने कंप्लीट कर चुके 29 मिलियन सब्सक्राइबर्स। सो मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ देम। सो या तो चलो दोस्तों आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स भी मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। सो यस सपोर्ट करते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।